फाइनली गाइस मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 5 एपिसोड एडिटिंग सीरीज, जहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूबर का वायरल सीन कैसे रिक्रिएट कर सकते हो। और एपिसोड 1 में हम क्रिएट करने वाले हैं ट्यूब टेंथी का एक पावरफुल सीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले राइट मिशन में आ जाना, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है 16.9 रेशियो में। फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है लाइक दिस। कुछ इस तरह से इसको स्क्रीन पे बड़ा कर लेना है। अब इसके ऊपर हम इफेक्ट ऐड करेंगे, लेकिन उसके ऊपर इसकी ड्यूरेशन को 7 से गिरता कर देते हैं। अब उसके बाद कलर एंड फिल में और यहाँ से ग्रेडियंट क्रिएट कर ले ब्लैक एंड वाइट। अब उसके बाद ब्लैक पर कर को क्लिक करो, यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लो जो अपनी ट्यूब सेंस से अपनी वीडियो में सिलेक्ट करता है, चूज करता है। अब वाइट वाले कलर पर क्लिक करो, यहाँ से एक ब्लैक सेलेक्ट करो। कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है। अब उसके बाद डन कर देना है। फिर उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पे जाओ, यहाँ से चिकर वाले इफेक्ट को ऐड कर लो। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, ब्लू वाला कलर का दिखा रहा है सिलेक्ट करो और यहाँ से ब्लैक कलर का लगा लो। इतना सब कुछ करने के बाद बैक आ, फिर ऐड इफेक्ट पे जाओ, फिर यहाँ से फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर लो। अब उसके बाद इसी शेडिंग पे जाओ, यहाँ से इसको एक्सिस पे 90 कर दो लाइक जिस कुछ इस तरह से। अब उसके बाद एंगल को -65 या 67 के अराउंड बीच में रख दो। मैं यहाँ पर रखूँगा 67, तो आप भी यहाँ 67 ही रखना, यहाँ बेहतर लगेगा। ध्यान रखना हम बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। अब ये काफ़ी सही लगेगा। इस एंगल को आप कुछ बड़ा कर सकते हो, अराउंड 74 के बीच में रख दो इस तरह से वाले भाग को। अब उसके बोर्ड में हो, इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से। अब उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, फिर उसके बाद रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करो, फिर इसको बड़ा करके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लगा लें। अब उसमें कलर एंड फिल में यहाँ ग्रेडियंट क्रिएट कर लो लाइक जिस कुछ इस तरह से मैं आपको क्रिएट करके दिखा। अब हम वाइट वाले कलर को क्लिक करेंगे, यहाँ से पहले वाले कलर के साथ तो जैसा हम वही लगा लेंगे लाइक जिस कुछ इस तरह से ग्रेडियंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद बैक आ, फिर उसके बाद इस रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करो, यहाँ से इफेक्ट पे जाओ, यहाँ से ऐड इफेक्ट पे जाओ, यहाँ से इस ब्लर वाले ऑप्शन में चले जाना और यहाँ से क्वेश्चन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। तो गलती से मैंने क्वेश्चन प्लस को कर लिया। क्वेश्चन ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ को 720 कर देना है लाइक कुछ इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ब्लर हो जाए, इसके साथ मैच हो जाए। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को 7 सेकंड तक कर दो। अब उसके बाद इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर ग्रुप कर देंगे। फिर उसके बाद इस ग्रुप पर क्लिक करो, यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर पे जाओ, यहाँ से इसकी Z की वैल्यू को 2000 प्लस कर लेनी है। प्लस करने बाद इसके साइज को बड़ा कर लेना है लाइक जिस कुछ इस तरह से मैं करके दिखाता हूँ आपको। इतना सब कुछ होने के बाद बड़ा करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, यहाँ से एक यूट्यूब लोगों की PNG को उठा लो और इसकी मूवमेंट ट्रांसफर पे इसकी Z की वैल्यू को 18,000 पे रख दो लाइक कुछ इस तरह था। अब उसके बाद प्लस के अपना जो साइज को छोटा करके कुछ इस तरह से यहाँ रख लेना है। अब उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को 7 सेकंड तक कर देंगे। उसके बाद
इफेक्ट पे जाओ, ऐड इफेक्ट पे जाओ, 3D वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से रास्टर एक्सट्रूड को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेंगे। अब यूट्यूब के लोगों में ऑटोमेटिकली जान आ जाएगी। आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरी थोड़ी डिवाइस ब्लर है इसलिए थोड़ा लैग कर रहा है। अब उसके बाद फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। यहाँ आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख लेना। फिर मैं यहाँ लिखूँगा स्टेप 1। फिर इसके बाद मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर दूँगा, एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा अच्छा सा, और उसके बाद इसके कलर को वाइट रख दूँगा। फिर उसके बाद इसको बड़ा करके कुछ इस तरह ने बीच में ले आऊँगा। अब उसके बाद इसकी लेयर पर क्लिक करो, डुप्लीकेट लेयर कर लो। अब उसके बाद हम इसको एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और यहाँ अपना दूसरा टेक्स्ट लिख लेना। मैं आज कुछ भी लिख दूंगा रैंडमली, आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग के हिसाब। इसके बाद सेंटर में लेके इसको यहाँ मैं ये वाला इफेक्ट ऐड करूँगा। अब उसके बाद इसको थोड़ा करके कुछ इस तरह से। अब उसके बाद हम टेक्स्ट की कॉपी लेंगे, फिर उसके बाद इसको एडिट करके यहाँ अपना थर्ड टेक्स्ट लिखेंगे। अब उसके बाद इसको डुप्लीकेट लेयर करके ये एडिट में चले जाना। एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ अपना थर्ड टेक्स्ट लिख लेना। मैं यहाँ से आपको कुछ भी लिख रहा हूँ बताने के लिए। IG अकाउंट इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके इसको अब तो थर्ड वाले इनेबल कर लो। अब उसके बाद थर्ड वाले टेक्स्ट पे क्लिक करो, यानी कलर फिलिंग यार इसके कलर को नन कर दो। फिर इसके बॉर्डर एंड शेडिंग में इसको बॉर्डर को इनेबल करके इसके कलर को वाइट रख देना कुछ इस तरह। उसके बाद इन 3 टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो, इनकी ड्यूरेशन को 7 सेकंड तक कर लो। ओके, इतना सब कुछ करने के बाद अब इतना कुछ सब कुछ होने के बाद इसको हम तीनों को ग्रुप कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करो, बॉर्डर एंड शेडो में इसके शेडो को इनेबल करके कुछ लाइक्स कुछ इस तरह से कर लेना है। अब उसके इफेक्ट में जाओ, एड इफेक्ट में जाओ, यहाँ से डीप ग्रेडियंट्स इफेक्ट लगा लो। अब इसकी ग्लो रेडियस को 555 कर दें। अब उसके बाद ग्लो अल्फा को 72 कर देनी है, लाइक कुछ इस तरह से। और इसकी सॉरी ग्लो अल्फा को थोड़ा और कुछ बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद देख लो हमारे जो IG अकाउंट वाला उसके ऊपर डीप लेंस है न्यू तो एडिट ग्रुप में जाओ, यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसका इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट में जाओ, यहाँ से डीप लेंस लगा लो उसके ऊपर। लाइक कुछ इस तरह रैंडमली बता रहा हूँ, जैसी करने के लिए उसकी को बढ़ा लेना है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इसको यहाँ से डन कर देना है। यहाँ पर हमारा डीप ब्लू इफेक्ट लग गया है। ओके, अब इतना सब कुछ करने के बाद ग्रुप 2 पे क्लिक करो, यहाँ से इफेक्ट में जाओ, यहाँ से ऐड इफेक्ट पर जाओ और यहाँ से एक 3D में चले जाओ और यहाँ से फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट को लगा लो स्टैंडर्ड सेटिंग पे। फिर से फ्लिप लेयर पर क्लिक करो और उसके एंगल को -20 कर देना है, लाइक दिस कुछ इस तरह से। अब उसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में फॉर्म में आओ। उसके बाद ये वाले को 15,000 रख देनी, 1500 लग देनी आई मीन। अब उसके बाद सिलेक्ट उसको क्लिक करो और यहाँ इसको अच्छे से इस तरह इधर लगा लेना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट करके इधर लगा लेना है। जो हमारा यूट्यूब का लोगो था उसकी रेट वेरी थे 1820 की, हम 1500 रखी है इसलिए ताकि अच्छा लगे।
अब उसके बाद इसको डुप्लीकेट लेयर कर लो। अब उसके बाद जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको साइड में ले आना कुछ इस तरह से। अब उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसकी जेड की वैल्यू को 1000 रख देने। उसके बाद इफेक्ट में जाओ, फ्लिप लेयर को 20 रख दो, लाइक जिस कुछ इस तरह से। अब इतना सब कुछ होने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म में आओ और इसको अच्छे से यहाँ पर लगा लो, लाइक दिस कुछ इस तरह से। अब इतना सब कुछ काम होने का बाद इसका हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। लाइक दिस में आपको इसलिए कुछ ऐसी इस सिरा बता रहा हूँ। स्टेप 1 पे चले जाना और यहाँ एडिट टेक्स्ट पे चले जाना और यहाँ पर स्टेप 2 कर देने, इसको ऊपर डन कर देना। फिर उसके बाद सेकंड टेक्स्ट बताना हाउ टू मेक पे और यहाँ एडिट टेक्स्ट पे चले जाना। फिर उसके बाद सेटिंग सेकंड टेक्स्ट पे चले जाना। फिर उसके बाद इसको एडिट टेक्स्ट पे चले जाना और यहाँ इसको हम कुछ बुटा कर देंगे। मैं यहाँ फिलहाल अर्न मनी टेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको बड़ा करके जिसको इस तरह से। अब उसके बाद थर्ड वाले टेक्स्ट पर क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट पे चले जाओ और यहाँ फ्रॉम इंस्टा लिख दो, FROM फॉर इंस्टा। अब इस टेक्स्ट को बड़ा अब इस टेक्स्ट को बड़ा करके कुछ इस तरह से रख देना है। अब यहाँ हम इसी की वो डुप्लीकेट लेयर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने टेक्स्ट को डुप्लीकेट लेयर की तो उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, इसकी जेड की वैल्यू को 200 कर देंगे एंड इसको सेंटर में आगे प्लेस कर देंगे लाइक जिसको इस तरह से। यहाँ में थोड़ी डिवाइस लो थी इसलिए लैग कर रहा। अब उसके बाद इसके भी इफेक्ट में आ जाओ, फ्लिप लेयर वाली इफेक्ट में और इसके एंगल को -5 कर देना है। अब उसकी एक्सिस को 90 कर देना है। अब उसके अपना स्काई कैन पर क्लिक करो और यहाँ मीडिया वाले फ्रेंड्स चले जाना और यहाँ से इंस्टाग्राम वाले लोगों के सर्च कर लेना। उसके बाद जब की वीडियो को 18 तरह की जितनी बैकग्राउंड के बराबर और इफेक्ट में जाओ, एड इफेक्ट में जाओ और यहाँ से फ्लिप लेयर वाले सब को ऐड कर लो स्टैंडर्ड सेटिंग के। आप भी बोल रहे इधर उसके बाद फ्लिप लेयर में चले जाओ और इसके एंगल को -30 रख दो। कि मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाओ और उसके बाद इंक्रीज कर इसके ऊपर लगा दूँगा। अब इसके साइज को छोटा करके लाइक कुछ इस तरह से रख देना है। और उसके
तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना और रोटेशन में चले जाना, फर्स्ट की पे लगाना और एक एंड में की फ्रेम लगा लेना। फिर उसके फर्स्ट की फ्रेम पे गलती से मैं फर्स्ट की फ्रेम पे चले जाना, फिर इसको 14 कर लेना और उसके अंदर एक ग्राफ ऐड कर लेंगे लाइक इसको इस तरह से। अब उसके बाद मूव एंड शेडो में जाओ और यहाँ से इसके शेडो को लेबल कर लो लाइक कुछ इस तरह से लाइक रहने। अब हम इसकी स्पीड को कम करके लाइक 7 सेकंड तक कर लेंगे लाइक कुछ इस तरह से। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, एड इफेक्ट में जाओ और फिर इसके बाद डीप ब्लेंडर चूज़ कर लो स्टैंडर्ड सेटिंग पे। फिर इसके बाद उसको ब्लो रेडियस को अपने हिसाब से रख लो ना। अब उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से एक मनी पीएनजी को सिलेक्ट करके रोटेट कर देना लेंथ इसको इस तरह से। चलो अब उसके साइज से छोटा करके जो हमारा टेक्स्ट 2 था उसके बराबर हम इस रिजल्ट की वजह बहुत आसान कर देंगे। उसको साइज को थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। उसको मूव ट्रांसफॉर्म्स में आ जाना, रोटेट पे चले जाने, फिर उसके बाद फर्स्ट में की फ्रेम लगानी और उसके बाद फिर एक एंड में की फ्रेम लगानी। फिर उसके बाद रोटेशन में थोड़ा सा फर्स्ट की ऊपर पे आगे उसके रोटेशन में थोड़ा बड़ा कर देंगे लाइट चीज़ कुछ इस तरह से। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा शेडो में आना, फिर उसके बाद इसके शेडो को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे और अल्फ़ा को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। अब उसको इफेक्ट में आओ, एड इफेक्ट में रहेगा और यहाँ से फ्लिप प्लेयर वाले इफेक्ट को लगा लो लाइक दे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद फ्लिप प्लेयर पर चले जाना और इसको 20 कर लेना है। उसके बाद फिर इफेक्ट पे चले जाए, एड इफेक्ट पे चले जाए, फिर उसके बाद डीप ब्ले एंड को इफेक्ट को लगा लो और उसके बाद इसकी ग्लोरी गैस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर इसको अल्फा को थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेंगे 20 बार लेंगे। अब उसके बाद इसकी भी ड्यूरेशन को 7 सेकंड तक कर देंगे। उसके बाद फिर से प्लस वाले बटन का क्लिक करो, मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना और यहाँ से ये वाली पीएनजी उठा लेनी है। इसकी इफेक्ट पे चले जाओ, एड इफेक्ट पे जाओ, यहाँ से क्रोमा की भी चले जाओ। क्रोमा की ऐड करने के बाद इसके कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद एडिट ग्रुप में चले जाना और उसके साइज को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चलें और उसकी जेड की वैल्यू को कुछ इस तरह से लगा लेंगे। इसको वाई एक्सिस पे चले जाएगा और इसको यहाँ एडजस्ट करके उसके साइज से थोड़ा छोटा कर लेंगे इतना। उसमें चक में जो ऐड सक पे जाओ और यहाँ कलर लाइट वाले पोर्शन में चले जाना। अब यहाँ के मैं सॉलिड कलर अप्लाई करूँगा, सॉलिड कलर पे चले जाना और यहाँ से ब्लू कलर वाले पे चले जाना और यहाँ से डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद फिर से चार्ट पे चले जाना, एड इफेक्ट पे चले जाना और फिर से कलर लैब में चले जाना और यहाँ से एक
ग्रेडियंट शेडर वाले को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा कम कर देंगे लाइट इसको इस तरह से। अब उसके बाद फिर से इफेक्ट में चले जाओ, ऐड इफेक्ट में जाओ और यहाँ से कलर लाइट में चले जाना, फिर से में चले जाना। उसके बाद ब्राइट एंड एडिट पे चले जाना और यहाँ से स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद उसकी तो कम कर लेंगे लाइट कुछ इस तरह से 8% लाइट देंगे। फिर उसके बाद फिर से इफेक्ट में चले जाओ, तो साइड इफेक्ट में चलेंगे और यहाँ से डीप गोले एनहेंस को चूज कर लें। फिर उसके बाद रेडियस को बढ़ा देंगे और उसके बाद ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे लग जाए कुछ इस तरह से। अब उसके बाद फिर से इफेक्ट में देना और ऐड इफेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद 3D में चले जाना और उसके बाद फ्लिप टेल वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। अब उसके बाद एंगल को -20 कर लेना। अब उसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे चले जाना और यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, लेग्स इसको इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है इस तरह से।